आज अपोजिशन की जो शिकस्त है उसमें एक और इजाफ़ा हुआ। आपने देखा कि जो अपोजिशन जो ख्वाब देख रही थी कि हम कौमी असम्बली में अदम एतमाद लेके आने का, उनको ये पता चला है कि ये ख्वाब उनके उस ऐवान में भी पूरे नहीं हुए जहाँ पे उनको नाम नहाद अक्सरियत हासिल है। सेनेट में अगर आप देखें तो कागज़ों में अपोजिशन जो है उसको अक्सरियत हासिल है, लेकिन वो इस अहल भी नहीं है कि वो वहाँ से भी कोई बिल को रोक सके। तो जिनका मैंने इसीलिए उस दिन पहले ही कहा था कि ना तीर चलेगा ना तलवार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इन बेचारों का सिर्फ ये दो चार अगर मीडिया जो है इनको लिफ्ट ना कराए तो इनकी वैसी कोई पॉलिसी नहीं है, ना ही इनकी कोई पॉलिसी है, ना ही उनकी कोई सियासत है। और बग़ैर किसी स्कीम के, बग़ैर किसी अपने जो पाँव हैं, अपने बाजू जो हैं, अगर आप उनके ऊपर अपनी सियासत ना तरतीब दे सके तो फिर यही होता है जो अपोजिशन के साथ हुआ है। इस बुरी शिकस्त के बाद मुझे उम्मीद है कि अब वो सुकून से होंगे और कुछ दिन जो हैं वो अच्छे निकल जाएंगे, क्योंकि इनको रोज़ ज़रा उछकल हो रही थी कि पता नहीं हमने क्या पाकिस्तान की सियासत में हंगामा खड़ा कर देना है। लेकिन आज की शिकस्त ने उनकी जो सियासी तबाही है और उनका जो सियासी नाकारापन है उसके ऊपर एक मोहर लगा दी है कि ये अपोजिशन कितनी, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि ये चूं चूं का मुरब्बा है। इसमें वो कहते हैं ना, भानमती ने कुनबा पाला, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। तो इनमें ना इनका जो है वो कोई लीडरशिप का इनमें कोई एक है। PMLN में जो इस वक्त लीडरशिप की लड़ाई है वो आपने देखा है कि वो किस तरीके से जारी है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी में कोई पता नहीं है कि किसने क्या बात करनी है। और फजलुर रहमान साहब तो बेचारे रेलू कट्टे हैं, कभी उनको पीपल्स पार्टी पकड़ लेती है, कभी उनको नून पकड़ लेती है, और वो अपना जो है वो हलवा बेचने के, अपने मंजन बेचने के चक्कर में है। लिहाजा एक समझिए कि मुंतशिर अपोजिशन, नाकारा जो हिकमत अमली, और उसके नतीजे में एक और शिकस्त अपोजिशन का मुकद्दर जो है वो बनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अपनी बर्तरी सेनेट में भी साबित कर दी है। और ये साबित हुआ है कि इमरान खान अकेले ही एक तरफ हों और बाकी सारी अपोजिशन, सारी पार्टियां मिलकर भी उनके सामने ढेर हैं। और जिस तरीके से आज ये बिल पास हुआ है, इस पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो ये बिल है उसने ये इंश्योर किया है कि जो पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक है वो एक आज़ाद इदारा होगा, और उसको जो सियासी दबाव है उससे हमने आज़ाद किया है। और ये जो बोर्ड इसका बनाया जाएगा वो इंशाअल्लाह ताला बड़ा एक ताकतवर बोर्ड है, और ये पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा। हुकूमत के साथ तो नहीं मिल रही। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया। और पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर है शुक्रिया अदा करना बनता है कि अगर उन्होंने इस तरह से मुल्क के मफाद में ये फ़ैसला किया है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन का कोई पता नहीं, एक दिन कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ होते हैं, आपस में लड़ के इनका जो है वो आप एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे ना आ जाए। मैं बस इस पे ज़रा परेशान तो सर ये फरमाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो गाहे बगाहे कहती है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, कुछ शेर वापस आ रहा है, क्या वाकई कोई ऐसी बात है और आपकी हुकूमत को कोई खतरा है? देखिए, नवाज शरीफ साहब को वापस आ नहीं रहे, लाया जा रहा है इंशाल्लाह। नवाज शरीफ ने कहाँ आना है? पूरे लंदन में एक रेस्टोरेंट उन्होंने छोड़ा जिनका उन्होंने दौरा नहीं किया। तो नवाज शरीफ साहब की दोनों अपीलें जो हैं वो मैं बरतानवी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने दोनों अपीलें जो हैं उनकी मुस्तरद की। पहले उनकी जो वीज़ा एक्सटेंशन की थी, फिर उसके खिलाफ अपील हुई, वो दोनों मुस्तरद हो गई हैं। अब चूँकि उनको लग रहा है कि वहाँ की अदालतें को ज़्यादा लंबा अरसा उनको सहारा नहीं देंगी, तो इस तरह की वो यहाँ पर गुफ्तगू शुरू हो रही है कि वो ख़ुद वापस आ रहे हैं, खुद नहीं आ रहे हैं। इंशाल्लाह उनको लाया जा रहा है। आप इमरान खान कबीना में फ्रंट फुट पर खेलने वाले हैं और लगी पिटी के बगैर बात करते हैं। चौधरी परवेज भाई को वज़ीर आला बना के उनका ख्वाब पूरा क्यों नहीं करते रहते ताकि वो हल्की फुल्की मौसीकी तो कम कर दें आपके इमरान? मौसम बात यह है कि वो चौधरी साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, और आपने कहा है कि जैसे आप कह रहे थे कि वो प्रेस रिलीज़ में PMLQ तनकीद करती है। मुझे उम्मीद है कि PMLQ जो है वो हमारी एक इंटेग्रल हिस्सा है।
हमारी कोalition का और हमारा उनके व्यूज़ के ऊपर बड़ा एहतराम है। कई दफ़ा छोटी मोटी बातें हो जाती हैं कोalition में, लेकिन इंशाल्लाह वो मामला रिजॉल्व हुए हैं, हमेशा ही हुए हैं और आगे भी इंशाल्लाह ये मामला रिजॉल्व ही रहेंगे। कोई ऐसी लड़ाने वाली बात नहीं। चौधरी साहब ये बताइएगा सर कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 27 मार्च को लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, जबकि शाहिद हक़ान अब्बासी ने भी यही कहा है कि हमें जो है एतमाद का बस नंबर मिल जाए, उसके बाद जो है हुकूमत को टफ टाइम देंगे। क्या कहेंगे आप इस वक्त? शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जो है उनका पहला तो मुझे लगता ही है कि सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस जो है वो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब और कुछ जो हमारे दोस्त हैं PMLN में, वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लाने का इरादा रखते हैं। और मैं इस दुआ गो हूँ मुस्लिम लीग नून के अहम वज़रा जो रहे हैं और अहम लीडरशिप हैं कि वो नवाज शरीफ को नून लीग में हटाने में कामयाब हो जाएं। ये पाकिस्तान की खिदमत होगी। फवाद साहब ये फरमा दीजिएगा कि नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? शहबाज शरीफ यहाँ पे मौजूद है, मरियम यहाँ पे मौजूद है, कौम की आंखें तरस गई हैं। उनके लिए इंशाल्लाह कोट लखपत जेल में नए बाथरूम वगैरह, कमरे वगैरह तैयार किए हैं।